गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण कौशल कक्षा 5 के पाठ 2 वर्ण विचार का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला में हमने देखा था स्वर, व्यंजन एवं अयोगवा होते हैं। तो आइए जानते हैं अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो स्वर क्या है? जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु में कोई रुकावट नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली, जो हम बोलते हैं मुख से वायु हवा निकलती है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। एवं जिन वर्णों को अन्य किन्हीं वर्णों की सहायता से नहीं बोला जाता उन्हें भी स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वर के उच्चारण के लिए किसी भी प्रकार के वर्णों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये संख्या में 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। हिंदी भाषा में स्वर को 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, स्वतंत्र रूप में और व्यंजन के साथ मिलाकर। ठीक है, स्वतंत्र रूप में जैसे का, अ, आ, ई, उ। ठीक है, अरे ऐसे ये स्वर हो गए। एवं दूसरे व्यंजनों के साथ मिलाकर आइए हम देखते हैं। जैसे आ धन ओ, आ धन ओ क्या बन गया? आओ। आ धन ए क्या बन गया? आए। ठीक है, ये तो स्वतंत्र रूप में हो गया। व्यंजनों के साथ मिलाकर, ये गा व्यंजन है, धन आ स्वर है, अब क्या बन गया? गा। चाधन ए, चे आदि ये सब बन गए। तो आपने देखा कि व्यंजनों के बाद स्वरों का प्रयोग करने से उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तित रूप ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा स्वर होते हैं और स्वरों की क्या होती हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 में से आ को छोड़कर अन्य 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो आपको जैसा हो गया कि मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वरों का प्रयोग करने से उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। व्यंजन के बाद स्वरों का प्रयोग करने से उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और वह परिवर्तित रूप ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, स्वरों का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, अब ये स्वर हैं, ये तालिका से हम देखेंगे। स्वर और स्वर के साथ साथ अयोग वाह, जो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, अंग, आह और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इन तीनों की भी मात्रा होती है और 10 स्वरों की मात्रा होती है। कुल मिलाकर 13 वर्णों की मात्राएं होती हैं। तो ये सभी स्वर हैं, आप देख रहे हैं ये स्वर। ठीक है, ये इनके मात्रा चिन्ह हैं और ये व्यंजन हैं और ये स्वर हैं और फिर इनके मिलने से यह वर्ण बना। ये जो आप देख रहे हैं, का धन आ से का बन गया, का धन आ से का बन गया, और एवं इसी प्रकार से इनके शब्द बनते हैं। कमल, का में बड़े आ की मात्रा है तो काम, इस तरीके से। तो ये आप लोग सभी पढ़ चुके हैं, ये सभी मात्राएं हैं। आप इनको देखेंगे और एक एक उदाहरण आप इनके लिख लेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं पुलुत स्वर। क्या गया? ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत। तो 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों में भी 3 भेद हैं। अब देखिए कैसे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, हिंदी में ह्रस्वों की संख्या 4 है। हिंदी में ह्रस्वों की संख्या 4 है। क्या क्या? आ, ई, उ, री। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना। ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ क्या है? दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना। जैसे 1 चुटकी का समय ह्रस्व, 2 चुटकी का समय दीर्घ, तो उसे दीर्घ कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई,
ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। पुल्ल स्वर, जब किसी स्वर का उच्चारण लंबा अर्थात खींच कर, जब हम किसी को आवाज आदि देने के लिए खींच कर प्रयोग किया जाता है, तब वह पुल्ल स्वर कहलाता है। ठीक है। पुल्ल स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना, पहले ह्रस्व, उससे डबल, दीर्घ, और ट्रिपल में क्या है, तिगुना क्या होता है, पुल्ल स्वर। ठीक है। इसका प्रयोग दूर से किसी को पुकारने अर्थ में किया जाता है, जैसे राम, अरे, हे, हे लड़के, हे राम, ऐसे इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब अनुनासिक को देखें। अंक की ध्वनि, अंक को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है। अंक को अनुस्वार कहा जाता है। इसका प्रयोग, इस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से ही निकलती है। ठीक है। पंच, गंगा, पतंग। ठीक है। अब ये हम देखेंगे अनुस्वार एवं अनुनासिक में क्या अंतर होता है। अगला है, ये जो चंद्रबिंदु हम कहते हैं, इसको अनुनासिक कहा जाता है। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा मुख और नासिका, मुख और नाक दोनों से निकलती है। 5, क्या, 5, पंच, पंच, पंच में केवल नाक से अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है। केवल एवं अनुनासिक में 5, मुंह से भी और नाक दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसको अनुनासिक कहा जाता है। 5, सांप, आंख, तो ये इसके उदाहरण। अंग, अब विसर्ग, विसर्ग को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह झटके से होता है, जैसे ह, वैसे अतः, प्रातः, ऐसे विसर्ग का उच्चारण किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः आदि ऐसे प्रयोग हो गया। अब अ, अंग्रेजी के अक्षरों में इस ध्वनि का प्रयोग होता है। आ तथा आ के बीच की ध्वनि है, जैसे काल, क्या कहते हैं, काल, फोन की काल होती है तो हमको कॉल कह देते हैं, तो कॉल गलत है, CO, जबकि काल, हाल, आल, कॉलेज, कॉलेज नहीं, कॉलेज, क्या कहते हैं, कॉलेज। तो इस तरीके से इनको प्रयोग किया जाता है। नुक्ता, नुक्ता अर्थात बिंदु। अरबी फारसी के शब्दों में इस ध्वनि का प्रयोग होता है। यह शब्द के नीचे लगता है। अब जैसे शजा, खौफ, ठीक है, शजा, खौफ, ये अरबी फारसी से, और अब इसका प्रचलन हिंदी भाषा में भी हो गया है। तो इसे क्या क्या चिन्ह कहते हैं, ये जो जा के नीचे लगा ये बिंदु और ये फा के नीचे लगा, इसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब व्यंजन, स्वर हमने पढ़ लिए, अब देखिए व्यंजन क्या है। जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकली वायु में कोई रुकावट अवश्य होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। तो आप देखेंगे दूसरे वर्ण अब हमारी वर्णमाला में कौन से हैं। हमारे वर्णमाला में 2 ही प्रकार के मुख्य शब्द हैं, स्वर एवं व्यंजन। जब स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हुआ, ठीक है, तो अब बच गए व्यंजन। अब व्यंजन के लिए बोला इनमें रुकावट होती है, बोला बोलने मुख से वायु निकलती है, रुकावट के साथ निकलती है, और इन वर्णों को बोलने में दूसरे अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। और एक परिभाषा इसमें लिखी भी गई है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब आइए व्यंजन के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है। सामान्य तौर पे आपने जैसे स्पर्श, अंतस्तः, ऊष्म आदि ये पढ़े हैं, पर अब इनमें देखते हैं और किस किस प्रकार के व्यंजन बनते हैं, क्या बनते हैं हमारे पास। देखो, तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त अर्थात मिला हुआ, संयुक्त नाम से ही पता लग रहा है, संयुक्त अर्थात मिला हुआ। जब 2 से अधिक भिन्न व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मिलने पर इनका रूप भी बदल जाता है। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, जब 2 से अधिक, जब
दो से अधिक या दो से अधिक भिन्न अर्थात अलग अलग व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और इन दोनों व्यंजन का स्वरूप अर्थात रूप भी बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझें। जैसे का धन शा, ठीक है, का धन मूर्धन्य शा बराबर क्ष। क्या माने? क्ष। क्या कहते हैं इसे? छा नहीं कहते, अक्ष। ठीक है, तो इससे बना शब्द बनता है रक्षा या कक्षा। ठीक है, अब त धन रा से क्या संयुक्त वर्ण बना? त्रा। तो शब्द बन गए मित्र और चित्र। ठीक है, इसको मित्र या चितर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मित्र। त्र र ता और रा का एक संयुक्त व्यंजन बना है त्र। ठीक है, तो ता एक व्यंजन अलग व्यंजन है, धन रा अलग व्यंजन है। इन दो भिन्न व्यंजनों से त्रा एक अलग व्यंजन बन गया। अब त्रा में न ता दिखाई देता है न रा दिखाई देता है, तो इसका स्वरूप भी बदल गया। तो इस त्रा को, इस छ को, इस ज्ञा को या इस स्रा को ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो जैसे ज्ञा जा और या से, जा और या से ज्ञा, वैसे शुद्ध उच्चारण इसका ज्ञा होता है, हम ज्ञा कह लेते हैं। तो ज्ञान क्या शब्द बना? ज्ञान एवं यज्ञ। ठीक है, ऐसी स्रा बन गया श्रमिक एवं श्रम, ये इसके शब्द हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया। अब संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? जब दो या दो से अधिक भिन्न व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन, ये ध्यान रखना है, भिन्न व्यंजन अर्थात अलग अलग व्यंजन मिल जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनका रूप भी बदल जाता है। संयुक्त व्यंजन है च, त्र, ज्ञा एवं स्र। अगला है वर्ण संयोग। हिंदी में दो भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं जिन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण संयोग का मतलब हो गया दो वर्णों को या दो भिन्न वर्णों को मिला देना, दो भिन्न वर्णों को मिला देना। ठीक है, इसमें हम किसी प्रकार का जब मिला देते हैं तो दोनों वर्ण दिखेंगे। उन दोनों में जैसे हमने हा धन न, क्या बोला? हा धन न, तो हना चिन्ह, क्या चिन्ह। अब हना में हा भी दिख रहा है और ना भी दिख रहा है। इसका कोई स्वरूप या इसका रूप कोई परिवर्तित या बदलाव इसमें नहीं आया है, इसलिए इसको वर्ण संयोग कहेंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब का धन ता बन गया भक्त। ठीक है, इसी प्रकार द धन या ध्या, द धन या ध्या, दा और या से मिलकर ध्या, विद्या क्या बनता है? विद्या। ठीक है, ठ धन ठ, ठ ठ। ठीक है, चिट्ठी, चिट्ठी क्या उच्चारण होता है? चिट्ठी। ठीक है, अगला है व्यंजन द्वित्व। व्यंजन आप समझते हैं, द्वित्व अर्थात द्वित्व दो व्यंजन। तो कैसे दो व्यंजन? जब एक ही व्यंजन दो बार होता है उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जब एक ही व्यंजन दो बार होता है तो उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जैसे ज धन ज, ज क्या बन गया? ज धन ज, ज। सज्जन, सज्जन। ल धन ल, ल क्या बने? बिल्ली। ठीक है, च धन च, च क्या बन गया? बच्चा। ठीक है, ता धन ता, या ये क्या बन जाता है? पत्ता, पत्ता। तो इसमें दो दो ता का उच्चारण, बच्चा दो दो चा का उच्चारण हो रहा है, सज्जन, बिल्ली। इस तरीके से इन व्यंजनों को व्यंजन द्वित्व कहते हैं। अब आपने रा का प्रयोग देखा होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ध्यान से इसको देखेंगे। सभी व्यंजनों में रा सबसे अनूठा वर्ण है। इसका प्रयोग बच्चे अधिक अशुद्धियां, बच्चे क्या बूढ़े बूढ़े हम सभी लोग इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हमसे या गलतियां हमसे हो जाती हैं। इसका अध्ययन देखेंगे। अब देखिए, जब रा स्वर रहित होता है तो वह रेप कहलाता है। ठीक है, रा के साथ आ की मात्रा होती है ना, ये आ जोड़ने पे, और जब उसके साथ आ नहीं जुड़ा होता है तो तब ये रेप कहलाता है। तो रा धन च, तो ये च बन गया।
अब इसे बने खर्च। ठीक है, रा हलंत है, चा जुड़ गया तो ये रेप। और रेप जब होता है, जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर चली जाती है। जो चीज़ हल्की होती है, आपने तराजू में देखा है, जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर उठा होता है, जो भारी होता है वो नीचे। तो जब रेप बिना स्वर के है तो ये हल्का है, ये ऊपर चला जाता है अगले वर्ण के ऊपर, तो खर्च। ठीक है, रा धन, ये हलंत रा भी देख रहे हो, और आगे वाह है तो ये सर्व। रा धन दा है, ये दर्द। ये रा धन माँ है, ये ऐसा बन गया, फिर बन गया कर्म। तो इस प्रकार से ये बन गया। रा का अगला रूप है, जब रा व्यंजन से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो यह उसके नीचे लगता है, जैसे। ठीक है, जब बोला क्या होता है, रा से पहले, रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन, बिना स्वर के कोई व्यंजन आ जाए। ठीक है, तो अब इसमें समझेंगे ध्यान से जरा। अब सबसे पहले का है, तो का में स्वर नहीं है, का में स्वर नहीं है। ठीक है, यह स्वर से रहित है। इसके बाद रा है, तो ये रा का सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो का पाँव ये बन जाएगा। ये का भी बिना स्वर के लंगड़े जैसा है, तो अब रा लगने से इसके ये पाँव का काम करेगा, तो इसके नीचे ये पाँव वहाँ चला गया, तो इसे कहते हैं पदेन। ठीक है, पदेन रेप की मात्रा। तो ये का बन गया, अब ये क्रय। ठीक है, का पहले हलंत था, अब इसमें रा का आ जुड़ गया तो ये क्रय बन गया। समझ रहे हो, पा है, पा भी बिना स्वर के है। इसके बाद रा है। ठीक है, तो पा जब हलंत है तो इसके बाद कोई रा आ जाता है पूरा आ वर्ण के साथ वाला। ठीक है, तब ये पा के नीचे, तो ये तो प्रश्न, प्रकाश। ठीक है, प्रशिक्षित, कई ऐसे शब्द बन जाते हैं। ये भी वा भी हलंत है या गा भी हलंत है, इनमें रा जुड़ गया तो ये इस प्रकार से बन के ब्र या ग्रह, ग्रस्त, व्रत। तो ये ध्यान से आप इन्हें देखेंगे, इन्हें समझेंगे। ठीक है, अगला है, टा व डा के साथ रा का प्रयोग होने पर रा उसके नीचे पदेन रूप में लगता है। ठीक है, अब पदेन इसे भी ऊपर वाले के ऊपर, नीचे इसे भी कहते हैं। अब देखो, टा और डा, टा के नीचे जब टा हलंत है, टा कैसा है, हलंत है, इसके आगे रा है, तो ये फिर डबल, ऊपर आपने सिंगल ऐसे में एक लाइन देखी थी, अब ये ट्रा, इस प्रकार की ये बन जाता है, ट्रक, फिर ट्रेन आदि। डा के नीचे भी ये बन जाता है ड्रम या ड्रामा आदि, ऐसे प्रयोग होता है। और सा के साथ रा का प्रयोग होने पर इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सा के साथ रा का प्रयोग होने पर इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसा हमने देखेंगे, क्या है, सा के साथ ये श धन रा, ये अब क्या बन गया, स्र। ठीक है, अब रा का स्वरूप ही बदल गया, तो रा को हमने देखा। अगला है शा और ता के साथ रा का प्रयोग होने पर इस प्रकार होता है श, तो यहाँ भी इसका रूप स हलंत है, आगे रा है, ये सत्र, स्तोत्र जैसे। ठीक है, सहस्त्र। ठीक है, और यह पत्र, मित्र, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा रा के हमने 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के प्रयोग हमने देखे। जब रा स्वर रहित होता है, आगे स्वर सहित व्यंजन होता है तो यह उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है। दूसरा, जब रा से पूर्व कोई स्वर रहित बिना स्वर का व्यंजन होता है तो यह उसके नीचे चला जाता है। आगे जब टा या डा के साथ रा, टा डा हलंत होते हैं, आगे रा होता है तो यह उसके पदेन रेप में दोनों पाँव की तरह ये लग जाता है। और शा के, ये कौन सा है, तालव्य शा के साथ इसका प्रयोग होने पर इसका रूप ही बदल जाता है। और अगला, जब शा या ता के साथ इसका प्रयोग होता है तब ये अलग रूप में आ जाता है, स्तोत्र या सहस्र या पत्र या सत्र, इस तरीके से। ठीक है, वर्ण विच्छेदन, जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेदन कहलाता है। ठीक है, एक शब्द है, अब इसमें यहीं से देख लेंगे, आलोक। आलोक एक शब्द है और यह कई स्वर एवं व्यंजनों से मिलकर बना है। तो आइए हम जानते हैं इसमें क्या क्या स्वर हैं, क्या क्या व्यंजन है, इसको अलग अलग करके। ठीक है,
तो सबसे पहले आ है, तो आ खुद में एक दीर्घ आ है ना, तो आ को मैंने लिख दिया। फिर इसमें योग मतलब धन, धन का ये प्लस का चिन्ह जोड़ देंगे, धन। फिर ला है, तो ला एक व्यंजन है, तो ला को हलंत कर दिया। फिर धन, फिर ला में कौन सी मात्रा लगी है, ओ की, तो ओ को पूरा लिख दिया। ठीक है, फिर धन, फिर अब का है, तो का में आ भी जुड़ा है ना, तो का को हलंत कर देंगे और उसमें क्या जुड़ा है, आ। इस प्रकार आलोक, आ धन ला धन ओ धन का धन आ, क्या शब्द बन गया, आलोक। तो इस तरीके से हम वर्ण विच्छेदन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्ण विच्छेदन। तो आइए आप इस पाठ को आपने यहाँ तक पढ़ा, अब इस पे देखिए आपने सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। आ ई उ री कहलाते हैं, ये पुल्लिंग स्वर है, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, आपने भी पढ़ा है, तो इनको आप इस हिसाब से देखेंगे। जा और जा मिलने पर जा होता है, ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है या व्यंजन द्वित्व है, तो आप सही कथन पर सही ऑप्शन पर ये टिक करेंगे। टा हलंत है, उसके साथ रा मिलने पर ट्रा बनता है, टर बनता है, ये ट्रा ऐसे प्रयोग होता है, तो आप सही को आपने भी पढ़ा था, उसके हिसाब से आप इसको करेंगे। ये मौखिक उत्तर है। अब आगे सुमेल कीजिए, अंग आ और अह, ये क्या है, आपने वहां देखा था, ये स्वरहित व्यंजन है, पुल्लिंग स्वर है या अयोग वहां, ये संयुक्त अक्षर संयुक्ताक्षर है। ठीक है, क्ष त्र ज्ञ स्र, ये क्या है, इनमें से देखिए आप, ये द्वा त ज्ञ ट्र, अब ये क्या है इनमें से, अब आप यहां देखेंगे ये क्या चीज है। ठीक है, ये संयुक्ताक्षर है या फिर स्वरहित व्यंजन है, तो इनको आप देखिए, ये ओम, ये तीन का जो साइन है जो हम स्वर में हमने बोला था, ये किसके लिए है, तो कौन सा स्वर है ये, तो इनमें से आप लगाएंगे का खा गा, इनमें आ नहीं है ना, तो ये व्यंजन है और इनमें स्वर नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे, इन आगे आप इसको देखिए और इससे मैच करिए। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों को संयुक्त करते हुए इनका प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए, सो दो दो शब्द लिखिए। अब आपने ये सब ये मिश्रित कर रखे हैं, मिलाए हुए हैं, यहाँ पे व्यंजन द्वित्व भी है, यहाँ पे वर्ण संयोजन भी है, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन भी है, तो टा टा मिलके हमने आगे पीछे हमने पाठ में देखा था ना, तो क्या शब्द क्या पहले क्या वर्ण बन रहा है, फिर इससे बोला दो दो शब्द आपने लिखने हैं। जैसे टा टा का मैं आपको बता देता हूँ, मिट्टी, ठीक है, पट्टी, इस तरीके से। का और शाह से क्षा बना, तो इससे रक्षा दीक्षा, इस तरीके से आपने बनाया। ना के मिलने से एक एक मैं आपको सभी के बता देता हूँ, ना से भिन्न, ठीक है, का और ता से मिलके क्या बन गया, भक्त, कथा आधा का और ता मिले भक्त। सा और रा से श्र, तो श्रा से श्रम, ऐसे बन गया। या और आ और या से यह, हा और या से अध्यय, ठीक है, हा और या से यह शब्द ही बन जाएगा, यह एक शब्द है। अगला हा और ना से चिन्ह, ठीक है, दा और दा से द दुग्ध, ठीक है, ता और आ से पत्र, और दा और दा से गद्दा, गद्दा, इस तरीके से एक एक मैंने आपको शब्द बताए, आप इनके दो दो शब्द लिखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित वर्णों को संयुक्त करके शब्द बनाइए। अभी हमने वर्ण संयोजन, वो विच्छेदन था, अब इसको संयोजन करना है। ठीक है, संयोजन में आपको ये समझाता हूँ, ये वर्ण अलग अलग लिखे हैं, इनसे हमें एक शब्द बनाना है। देखो जैसे दा धन वा, द्वा बन गया, फिर आ जुड़ गया द्वा, फिर रा है, रा में आ जुड़ गया द्वारा, दा व द्वा, आ द्वा, रा में आ जुड़ गया द्वारा, क्या शब्द बन गया, द्वारा। ठीक है, ऐसे ही आप इनको देखिए और इनको जोड़कर शब्द बनाइए। गा आ अंग गा आ, ठीक है, अब ये क्या बनेगा, किसी नदी का नाम बन जाएगा। उ द ध आ र अ,
और ये क्या करती है, और नदी सभी का क्या करती है, उससे मिलता जुलता एक शब्द बन जाएगा। अब स्वयं ये काम करेंगे। अगला है माँ औ ला ई का आ। तो हमारे अधिकार कैसे होते हैं, एक उससे मिलता जुलता एक शब्द बन जाएगा, का री शा आ का आ। और खेती करने वाले को क्या कहते हैं, वो इससे मिलता जुलता एक शब्द बन जाएगा। तो आप इनको करेंगे, अभ्यास करेंगे, आप निश्चित इनको बना लेंगे। ठीक है। अब ये हमने इसमें प्रश्न का पहले कर दिया था, और वर्णमाला से आप क्या समझते ये भी कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे, स्वर किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं। तो आपने स्वर की परिभाषा लिखनी है, और इनके भेद की परिभाषा नहीं लिखेंगे, केवल आपने ह्रस्व दीर्घ प्लुत इनके कौन कौन से स्वर इनमें आते हैं उदाहरण लिख लेंगे। ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे, इनके प्रकार लिखिए। तो इसमें आपने संयुक्त व्यंजन, वर्ण संयोजन एवं व्यंजन द्वित्व, इन तीनों की परिभाषा एवं उदाहरण भी लिखने हैं। तो धन्यवाद। आपको समझ आया होगा, नहीं अगर आया तो आप इसमें पूछ सकते हैं।